मुकाशफा की किताब उसका 14वां बाब, बर्रा और उसके लोग। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि वो बर्रा सयून के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। और मुझे आसमान पर से एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जो ज़ोर के पानी और बड़ी गरज की सी आवाज़ थी, और जो आवाज़ मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबत नवाज बरबत बजाते हैं। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीद लिए गए थे कोई उस गीत को ना सीख सका। ये वो हैं जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए बल्कि कंवारे हैं। ये वो हैं जो बर्रा के पीछे पीछे चलते हैं जहाँ कहीं वो जाता है। ये खुदा और बर्रा के लिए पहले फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए हैं, और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। वो बेऐब हैं। 3 फरिश्ते। फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा जिसके पास ज़मीन के रहने वालों की हर कौम और कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अब्दी खुशखबरी थी। और उसने बड़ी आवाज़ से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुँचा है, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और ज़मीन और समंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। फिर इसके बाद एक और दूसरा फरिश्ता ये कहता हुआ आया कि गिर पड़ा, वो बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा जिसने अपनी हरामकारी की गज़बनाक मैं तमाम कौमों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और तीसरे फरिश्ता ने आकर बड़ी आवाज़ से कहा, जो कोई उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर की उस खालिस मह को पिएगा जो उसके गज़ब के प्याले में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बर्रा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा, और उनके अजाब का धुआं अब्दुल्लाबाद उठता रहेगा। और जो उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन न मिलेगा। मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यसु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज़ सुनी कि लिख, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। फसल की कटाई। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद बादल है, और उस बादल पर आदमजात की मानद कोई बैठा है जिसके सर पर सोने का ताज और हाथ में तेज दरांती है। फिर एक और फरिश्ता ने मकदस से निकलकर उस बादल पर बैठे हुए से बड़ी आवाज़ के साथ पुकार कर कहा कि अपनी दरांती चलाकर काट, क्योंकि काटने का वक्त आ गया, इसलिए कि ज़मीन की फसल बहुत पक गई। बस जो बादल पर बैठा था उसने अपनी दरांती ज़मीन पर डाल दी और ज़मीन की फसल कट गई। फिर एक और फरिश्ता उस मकदस में से निकला जो आसमान पर है, उसके पास भी तेज़ दरांती थी। फिर एक और फरिश्ता कुर्बानगाह से निकला जिसका आग पर इख्तियार था। उसने तेज़ दरांती वाले से बड़ी आवाज़ से कहा कि अपनी तेज़ दरांती चलाकर ज़मीन के अंगूर के दरख्त के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसके अंगूर बिल्कुल पक गए हैं। और उस फरिश्ता ने अपनी दरांती ज़मीन पर डाली और ज़मीन के अंगूर के दरख्त की फसल काट कर खुदा के कहर के बड़े हौज़ में डाल दी, और शहर के बाहर उस हौज़ में अंगूर रौंदे गए, और हौज़ में से इतना खून निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुँच गया और 1600 फरलांग तक बह निकला। आमीन और आमीन।